हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेटिस्फाइड एजुकेशन में। मैं इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को साइंस के मॉडल पेपर 4 को बतलाऊंगा दोस्तों, जो कि 48 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, जो कि 2021 मैट्रिक बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। अगर दोस्तों आपको आंसर पता हो तो आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और सब्जेक्ट का वीडियो आपको मॉडल सेट बाय मॉडल सेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये फ्रांस से संबंधित है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है, तो फ्रांस से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड नंबर, पावनों का देश कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पावनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है, ठीक है। पावनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। तो चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होता है दोस्तों, तो जिसमें क्या होता है, परिमाण दिशा दोनों होता है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर है, ठीक है। परिमाण एवं दिशा दोनों होती है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, ठीक है दोस्तों। सही, तभी तो चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। जहाँ दोस्तों नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो आप क्वेश्चन देख कर ही इसका आंसर पता कर लेंगे दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, निकेल एवं क्रोमियम। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हमारा सही आंसर है, निकेल और क्रोमियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 5 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 1.6 गुने 10⁻19 कूलाम होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही आंसर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो याद रखिएगा 1.6 गुने 10⁻19 कूलाम, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन, जूल कूलाम किसके बराबर है। जी हाँ दोस्तों, जूल कूलाम किसके बराबर बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्ट के बराबर, ठीक है। जूल बटे कूलाम किसके बराबर है, जूल बटे कूलाम, तो वोल्ट के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का मात्रक है। तो विभवांतर का इस मात्रक क्या होता है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। विभवांतर का इस मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही आंसर है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, शक्ति का एसआई मात्रक है। बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है, काल्पनिक, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये अवतल दर्पण के द्वारा बनता है, सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण के द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा जा चुका है, फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। निकट दृष्टि पूछे तो अवतल लेंस को टिक करना, ठीक है। याद कर लीजिए, निकट दृष्टि पूछे तो अवतल लेंस, ठीक है, और दीर्घ दृष्टि पूछे तो उत्तल लेंस, ठीक है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि धारा मापने के यंत्र को कहा जाता है। तो धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर कहा जाता है। क्या, तो अमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा फाइनली राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो डायनेमो से हमें 2 प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। पहला दिष्ट धारा प्रवाहित होती है दोस्तों, और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर है। डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का मात्रक होता है दोस्तों वो कूलाम होता है, ठीक है। या कहीं पर आपको कूलम भी देखने को मिलेगा। तो यह ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है, कूलाम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 17 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है
तो इसका आंसर है ऑप्शन है बी हो जाएगा दोस्तों, जो कि कभी भी सौर ऊर्जा समाप्त नहीं होगा, इसीलिए नाभिकीय ऊर्जा की श्रेणी में आता है। ठीक है, और देखिए नाभिकीय ऊर्जा एक दिन खत्म ही हो जाएगा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक गैस से प्राप्त हो जाता है। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो सौर ऊर्जा, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। इनमें से कौन ऐसा अधातु है, अधातु होते हुए चमकीला, ऐसा कौन धातु है जो अधातु होते हुए भी चमकीला है। हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन है जो अधातु होते हुए भी चमकीला है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बतला सकते हो इसका आंसर क्या होगा। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 होता है। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि Pb प्लस Cu एरोमार्क Cl2 प्लस Cu उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया को दर्शा रहा है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, विस्थापित हो रहा है कोई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है, विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से देखिए, यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनली सही आंसर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो यह गलवीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है, गलवीकरण। ठीक है, तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है दोस्तों, वो हमारा H2 बनता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर है H2। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है दोस्तों, तो ये मेरा कॉपर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है Cu यानी कॉपर, क्यूप्रम। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अधातु है। तो कौन इनमें से अधातु है, तो यह कार्बन है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है, कौन अधातु है, तो कार्बन। 25 नंबर क्वेश्चन पूरा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, तो ये 20 होता है। ठीक है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पूरा है कि सिलिका क्या है। तो सिलिका क्या है दोस्तों, कमेंट करके भी बताएंगे मुझको कि ये आंसर क्या होता है। तो सिलिका क्या है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, उपधातु। आप कितने % श्योर हैं कि ये उपधातु है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सिलिका क्या है, तो उपधातु। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है। तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। ठीक है, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और सब्जेक्ट का वीडियो आपको मॉडल सेट बाय मॉडल सेट मिल सके, ताकि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो सके और आपकी एकदम मार्क्स एकदम ज़बरदस्त आएगा दोस्तों। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर लीजिए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। यहाँ दोस्तों संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है दोस्तों, CaCO3। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 29 नंबर, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3। ठीक है दोस्तों, याद रख सकते हो। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों फाइनली हमारा सही आंसर है एल्डिहाइड, याद रखिएगा, एल्डिहाइड को ही CHO क्रियाशील मूलक कहा जाता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे कठोरतम तत्व है। बहुत आसान क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, यही क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर लीजिए। 10 मॉडल सेट देंगे ऑल सब्जेक्ट का, बस वहीं से आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल आपको 80% से ज़्यादा नंबर आएंगे दोस्तों, 80-90% तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे कठोरतम तत्व कौन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीरा, सबसे कठोरतम तत्व है दोस्तों। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अक्रिय तत्व कौन है। तो अक्रिय तत्व होता है हीलियम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है हीलियम। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो वर्गीकरण का आधार क्या दोस्तों, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, परमाणु संख्या। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही आंसर है, परमाणु संख्या। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, 33 जैसा, कि हीलियम कैसा तत्व है। तो यह अक्रिय है दोस्तों, हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा फाइनली सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज में क्या बनता है। तो क्या बनता है दोस्तों, तो चार ऑप्शन दिया गया है, तो बतला सकते हो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन में बी हो जाएगी, यानी कि भ्रूण। ठीक है, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मन में क्या बनता है, तो भ्रूण बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो अवशेषी अंग का उदाहरण दोस्तों कनपल्लव की पेशियाँ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, और ऑप्शन में बी बोल रहा है कि पुच्छ कशेरुकाएँ, यानी कि ऑप्शन में बी भी दोस्तों हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी भी हो जाएगा। ठीक है, निषेचक पटल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा फाइनली आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो एक कैसा निर्माण होता है दोस्तों, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फाइनली सही आंसर है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है, या आप 8वीं कक्षा से ही पढ़ रहे होंगे दोस्तों, मैग्नीशियम में पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग दोस्तों ब्रीक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर होगा, ब्रीक। 40 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो मेरा कॉकरोच में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा फाइनली आंसर है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन आपको 2021 मैट्रिक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 41 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग है दोस्तों, तो ये ऑप्शन में बी हो जाएगा, मधुमेह। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इंडोडर्म। ठीक है, इंडोडर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर है, इंडोडर्म। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में एक ब्रीक है जो किससे संबंधित दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था, तो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर है, उत्सर्जन। मनुष्य में ब्रीक एक उत्सर्जन से संबंधित रखता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में किण्वन प्रक्रिया होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे याद करते जाइए और या तो नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। चलिए 45 क्वेश्चन है कि मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है दोस्तों, तो फैलोपियन नालिका में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा फाइनली सही आंसर है, फैलोपियन नालिका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही आंसर है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि फैलोपियन नालिका। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है दोस्तों, तो किस में होता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रो में। ठीक है, हाइड्रो में दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन द्वारा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बतला सकते हो, तो इसका आंसर है यीस्ट में। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन बदला गया है दोस्तों, ध्यान से समझिए। अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन, अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन द्वारा होता है, तो ये ऑप्शन में बी हो जाएगा। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में कुछ फर्क है, देख लीजिए वीडियो पोस्ट करके। चलिए 48 नंबर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, परागकोश में होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परागकण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही आंसर है, परागकोश में क्या होता है, परागकण। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए और शेयर करके दोस्तों को बता दीजिए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि और सब्जेक्ट का आपको लाभ मिल सके। सब्सक्राइब करने से आप
तक वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।